की हर एक लोकेशन अब पुलिस ट्रैक कर रही है। जांच एजेंसियां उसके हर मूवमेंट की तलाश में जुटी हुई हैं। 30 अक्टूबर को जब मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ था उसके बाद से ही उमर फरार था। इस दौरान 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच वो कहाँ गया, किन से मिला, किन चीज़ों की तलाश में था, किसी ने उसकी मदद तो नहीं की, ये सारी चीज़ें अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस दौरान फरीदाबाद में एक मोबाइल शॉप पर भी गया जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो मोबाइल चार्ज करता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करते हैं एक सज्जन से, इनका हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, इनका हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बात कर रहे हैं। सर, क्या हुआ था, कब की बात है? ये करीब 30 अक्टूबर की बात है। शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास जो वो शख्स था, डॉक्टर था, वो एक व्यक्ति के साथ आता है जो कि पास ही गांव का रहने वाला था और उसको मैं जानता था। तो वो उसके साथ आता है और मेरी दुकान में आकर के बैठ जाता है। तो उसके बाद कुछ देर बाद वो अपने बैग से एक फ़ोन निकालता है। उसके पास 2 फ़ोन थे, एक एप्पल का फ़ोन था और एक एंड्रॉयड फ़ोन था। जो एंड्रॉयड फ़ोन था वो स्विच ऑफ था और उसने उस पॉकेट से निकाल करके, बैग की पॉकेट से निकाल करके फ़ोन को मेरे को दे दिया चार्जिंग के लिए। फिर उसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद पुलिस आती है, तफ्तीश करती है और जो उसके साथ व्यक्ति आया था उसको ले जाती है और 2 बार ले जाती है, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया जाता है। उसको क्लीन चिट दे दी जाती है और बाद में फिर और भी लोग आते हैं पूछताछ के लिए। सीसीटीवी वगैरह, कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह लेके चले जाते हैं। ये कितनी देर तक मुजम्मिल, माफ कीजिएगा, उमर दुकान में था? ये करीब 15 से 20 मिनट के आसपास रहा था। 15 से 20 मिनट के आसपास था। और जो शख्स साथ में था वो आसपास का ही था जिसे पहचानते थे? हाँ, जिसे मैं पहचानता था। तो उसने क्या कह के मिलवाया था? डॉक्टर हैं? मेरे को मिलवाया नहीं था, बस उसी के साथ आ गया। उसकी दवा चल रही थी। जो शख्स था वो बीमार था, उसकी दवा चल रही थी और वो दवा लेने के लिए आया था। इसको वो डॉक्टर दिखा तो वो अपने साथ बिठा के ले आया था उसको। डॉक्टर दिखा तो बैठा के ले आया? हाँ। कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बातचीत ऐसे नहीं होती। उसके हाव भाव से जरा सा भी ऐसा लगा कि वो भाग रहा है, छिप रहा है? हाँ, उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो कुछ डरा हुआ था, एकदम शांत, जैसे कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा था। कुछ भी उसने बोला था आपने? नहीं, मेरी उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। मतलब फोन पे कहीं बात की? नहीं, उसने सिर्फ अपनी पॉकेट से, जेब से फ़ोन निकाल कर मेरे को दिया, मैंने चार्जिंग पे लगाया, उसके बाद वो चला गया था। अपने फोन से किसी को कॉल नहीं किया? हाँ, कॉल वगैरह तो कर रहा था, मोबाइल से तो लगातार वो कॉल्स कर रहा था। मोबाइल से लगातार कॉल कर रहा था? हाँ। कुछ याद हो आपको क्या बात कर रहा था, किस भाषा में बात? मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और बाकी मुझे नहीं पता किससे बात की, किससे नहीं की। ये तो पुलिस को पता है। सारी जो फुटेज वगैरह है जो भी है वो उन्हीं के पास है, एसटीएफ वालों के पास है। सारी सीसीटीवी वगैरह पुलिस ले गई? हाँ, वो तफ्तीश के लिए आई थी, बाकी पूछताछ करके वो चली गई पुलिस। उस शख्स को भी पुलिस ने 2 बार पूछताछ की जिसके साथ वो आया? हाँ, उसको भी पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया था। तो इस तरीके से उमर पहुंचा था 30 तारीख को और 30 तारीख को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कार्रवाई है वो 30 तारीख को ही शुरू हुई थी। तो ऐसे में ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस दिन कार्रवाई शुरू होती है उसी दिन उमर फरार होता है और फरार होने के बाद वो फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप पर पहुंचता है जहां 15 से 20 मिनट तक वो रुका। वहां एप्पल और एंड्रॉयड 2 मोबाइल फोन उसके पास थे, जिसमें से उसने एंड्रॉयड फोन जो स्विच ऑफ था उसको चार्ज किया और चार्ज करने के बाद वो वहां से निकल जाता है। दुकान के मालिक से उसकी कोई बातचीत नहीं होती। हाँ, वो मोबाइल पर जरूर दूसरे लोगों से संपर्क में था। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद।